बीसीसीआई की तरफ से जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 मेंबर्स का प्रोविजनल स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना, उसमें मोहम्मद सिराज नहीं है। मच गया बसड़ कि सिराज भैया किधर हैं भाई। ऐसा कौन सा उन्होंने जिसे कहते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस में बिल्कुल बेड़ा गर्क किया है अपना, कि जिसकी बेस के ऊपर आपको उनके लिए जगह ही नहीं मिली। सरकार कैसे मिलती, पूछे ना कैसे मिलती सरकार। आपने 4 ऑलराउंडर्स डाले हुए हैं 15 मेंबर स्क्वाड में, आपके 4 ऑलराउंडर्स हैं। एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, 4। हार्दिक पांड्या, जडेजा, पटेल, चौथा वो सुंदर। 3 स्पिन ऑलराउंडर, एक पेस ऑलराउंडर, फिर एक स्पिनर भी घुसाया हुआ है कुलदीप यादव। तो किसी ना किसी को तो टोल लगना था, वो लग गया सिराज भैया को। डिस्पाइट द फैक्ट सिंस 2022 के स्टार्ट से अपने सिराज भैया की, भाई मियाँ जी की 71 विकेट्स हैं, तीसरे नंबर के ऊपर हैं वो। सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022 हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन ओडीआईज, 71 विकेट्स हैं भाई की। परवाही कोई नहीं। आगे सुनो, सितंबर 20, ठीक है, सितंबर 20 से लेकर नवंबर 14 तक सिराज भाई आईसीसी के नंबर 1 ओडीआई बॉलर थे, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको डेट बता रहा हूँ ना, नवंबर 14, उसके बाद से टीम इंडिया ने सिर्फ 4 ओडीआई मैचेस खेले हैं। तो ऐसे 4 ओडीआई मैचेस में क्या हो गया कि सिराज भैया की चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं बनी, ये लोग सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, सिराज ने इन रिसेंटली, ठीक है, सिंस स्टार्ट ऑफ 2023 से ऑनवर्ड्स उस बंदे की 47 ओडीआई विकेट्स हैं, ठीक है, जिसमें जनाब 14 विकेट्स 11 मैचेस में उसने 2023 के वर्ल्ड कप में ली। इकॉनमी रेट ऑफ 5.68। ये बंदा बाहर है। लोग सवाल कर रहे हैं कि यार सिराज ने ऐसी कौन सी पुअर परफॉर्मेंस दे दी है। ये देखिए, 47 विकेट्स एट 22.7 पर विकेट, कंसीडिंग 5.41 पर ओवर सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023। ये तो अच्छा खासा नंबर है। ऊपर से सिराज का मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, 43 उसकी ओडीआई इनिंग्स हैं बॉलिंग की, 43। उसमें से सिर्फ 10 ऐसी हैं कि जिसमें उसने पूरे 10 ओवर किए हैं। बाकी तो उसको पूरे 10 ओवर वाला सीन ही नहीं बनता। रोहित शर्मा ने तो सिर्फ ये कह दिया कि वो नए गेंद के बाद ना उतना इफेक्टिव नहीं रहता, यानी कि सिराज पुराने गेंद से ना उतना इफेक्टिव नहीं रहता। लेकिन उसका एक्सपीरियंस तो है यूएई में, तो आपको उसका एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि सिराज ने यूएई के अंदर सिराज ने यूएई में खेली हुई है क्रिकेट, तो उसको यूएई का एक्सपीरियंस है। और प्लस आपका ये ट्रियो काफ़ी तगड़ा बनता है, जसप्रीत बुमराह, शामी और सिराज। मैं ये नहीं कह रहा अर्शदीप बुरा है, अर्शदीप भी ज़बरदस्त है। विजय हज़ारे ट्रॉफी में बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है, 20 विकेटें ली हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है वो। बट सिराज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन सिराज को नहीं रखा गया। तो सिराज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब इफ़ेक्टिवनेस वो फिर रोहित ही बता सकते हैं कि यार इफ़ेक्टिवनेस की बेस के ऊपर, ये सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस का रोला नहीं है। इसमें ना थोड़ा सा ये इशू आया कि खेलना कहाँ पर है। अब चूँकि खेलना यूएई के अंदर है, दुबई के अंदर, अब वो विकेटें फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी खास हैं कोई नहीं, ठीक है। शामी का तो नाम है, जो साफ सी बात है, शामी का नाम अपने मुंह से बोलता है, बुमराह का नाम अपने मुंह से बोलता है। इन दो का तो आपको खिलाना ही खिलाना था, इस स्क्वाड में इन दोनों का आना ही आना था। डिस्पाइट द फैक्ट कि जसप्रीत बुमराह के आगे भी क्वेश्चन मार्क है। वो अब आने वाले दिनों में, ये 5 वीक्स का जब रेस्ट पीरियड खत्म होगा तो पता चलेगा। तो अर्शदीप ही था, क्योंकि अर्शदीप की रिसेंट परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं, यंग है, एनर्जेटिक है। खैर मियाँ भाई भी अपने को बहुत ज़्यादा, कौन सा कुछ 40-50 की हो गए हैं, लेकिन बस अर्शदीप का विजय हज़ारे ट्रॉफी भी बड़ा अच्छा लगा। तो फिर इस हिसाब से तो उसकी भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बड़ी तगड़ी लगी है यार। 18-20 विकेटें तो बेचारा सिराज भी ले गया यार, बड़ा जोर लगाया था उसने, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस बुमराह की क्वालिटी के आगे मार खा गया ना। तो बुमराह की क्वालिटी के आगे तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी मार खा गए थे। तो सिराज का भी ड्रॉप होना समझ में नहीं आता। लेकिन मैं फिर बात वही कहूँगा कि ये जो आप 4 स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं ना, वो फिर यही है कि भाई चूँकि दुबई की विकेटें हैं, पेसर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेंगे, तो स्पिनर्स के थ्रू ही हमने पकड़ना है। तो मिडल ओवर्स में तो फिर इसी वजह से वो 4 स्पिनर्स हैं, जडेजा है, सुंदर है, कुलदीप है और पटेल है, ये 4 स्पिनर्स हैं। टीम इंडिया 4 स्पिनर्स लेकर जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना दुबई की विकेट। तो फिर जब आपने 4 स्पिनर्स डालने हैं, जिसमें से 3 ऑलराउंडर है, तो फिर जब आप इतनी बड़ी खेप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो किसी ना किसी को तो बाहर होना है। तो सिराज भैया का नंबर लग गया। सिराज भैया की परफॉर्मेंसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंसेज उसकी ठीक हैं,
लेकिन बस वो मैंने आपको बताया, अब कहीं ना कहीं चूँकि स्पिनर्स को ज़्यादा एडजस्ट करना था तो पेसर्स को फिर निकालना पड़ा, और पेसर्स में फिर सिर्फ सिराज भाई तो नहीं है, सिराज भाई का के अलावा खैर पेसर तो नहीं, संजू सैमसन के भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, करुण नायर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उनके बारे में भी हो रहा है कि यार ये इस टीम में जगह बना सकते थे। लेकिन बस करुण नायर का तो मैं कहता हूँ वो श्रेयस अय्यर की जगह जगह बना सकता था, उसको चांस मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा, श्रेयस अय्यर को लेकर गए हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर एक ये स्पिनर कम कर देते तो भी कोई इतना प्रॉब्लम ना होता यार। अब आप खुद बताएं, सुंदर, पटेल, कुलदीप, जडेजा, चारों को खिलाओगे एक मैच में? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है आप 3 ही यूटिलाइज़ करोगे अपने पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के जिसे कहते हैं साइकिल पे, तो वहाँ पर सिराज को एडजस्ट किया जा सकता था। सिराज से रिलेटेड किसी के पास कोई वो जिसे कहते हैं है कोई नहीं सॉलिड कि हमने इसको क्यों ड्रॉप किया। बस ये रोहित ने कह दिया कि वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, इतना भी वो जिसे कहते हैं माड़ा बॉलर नहीं है सिराज। अब आप उसे बॉलिंग नहीं पूरी कराते तो वो उसमें उसका क्या कसूर है। बस ये जवाब है सिराज क्यों एबसेंट है, इन्होंने स्पिनर ज़्यादा ठूंसे हैं क्योंकि दुबई में खेलना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।